हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी एस्ट्रोचार्ट। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर, तो वहाँ मैंने बताया था कि मार्च एंड तक यूएस ईरान वॉर रुकने के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे यूनिवर्स में अंगारक योग का इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अप्रैल और मई मंथ में सीज़ फायर डील के ऊपर बात चलेगी। और अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि इंटरनली सीज़ फायर की बात चल रही है। कुछ कंट्रीज सीज़ फायर कराने की बात कर रहे हैं इन दो कंट्रीज़ के बीच, यूएस और ईरान के बीच। 45 डेज़ के सीज़ फायर की बात हो रही थी, बट यूएस ने रिजेक्ट कर दिया। कभी यूएस तो कभी ईरान अपने अपने कंडीशंस रख रहा है और फिर डील रिजेक्शन भी हो रही है। अभी करेंट गोचर की बात करें तो यूनिवर्स में अंगारक योग का इफेक्ट थोड़ा कम हो चुका है, बट सैटर्न मार्स और सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन फुल्ली ऑन है। साथ ही अंगारक योग भी पूरी तरह से इनइफेक्टिव नहीं है। इफेक्ट जाने में कुछ वीक्स के टाइम तो ज़रूर लग जाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीन बैड और डेंजरस कॉम्बिनेशंस, सैटर्न सन, सैटर्न मार्स और राहु मार्स, अब भी हमारे यूनिवर्स में इफ़ेक्टिव हैं और डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बट क्योंकि अंगारक योग का इफ़ेक्ट अभी कम हुआ है, तो हम एक टेम्परेरी सीज़ फायर डील एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस और ईरान के बीच। और ये कोई तीसरा कंट्री इनके बीच में मेडिएटर का काम कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि ये वॉर कभी ख़त्म नहीं होगी। डेफिनेटली स्लो डाउन होगी। सी द चार्ट ऑफ ईरान। यहाँ इसका 10th हाउस मीन राशि में है। 10th हाउस प्रोफेशन हाउस होता है एक कंट्री के लिए। ये उसके पॉलिटिकल लीडर्स का हाउस होता है, उसके वर्क प्लेस का हाउस होता है। और अभी मीन राशि में ही ये तीन डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। ईरान के हॉरोस्कोप में उसका लगन लॉर्ड मर्क्यूरी है, वो भी 10th हाउस में एफ्लिक्टेड हो गया है इस बैड कॉम्बिनेशन और डेंजरस कॉम्बिनेशन की वजह से, जो अभी गोचर में 10th हाउस में बना हुआ है मीन राशि में। इसलिए अभी सीज़ फायर डील, जिसमें बेस्ट कम्युनिकेशन यानी मर्क्यूरी एक मेजर रोल प्ले करता है, इन दोनों कंट्रीज़ ईरान और यूएसए के बीच कोई डायरेक्ट ही सीज़ फायर डील नहीं हो पा रही है। ये दोनों एग्री नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इसमें थर्ड कंट्री, अदर कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है एक सीज़ फायर के लिए, तभी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकाला जा सकता है। कब तक सिचुएशन बेटर हो सकती है? ईरान के हॉरोस्कोप में 2nd हाउस में एग्जॉल्टेड जुपिटर है, उच्च का जुपिटर। यही एक कॉम्बिनेशन है जो ईरान को इस डेंजरस टाइम से बाहर निकाल सकता है। अभी गोचर में यूनिवर्स में जून 1 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें जुपिटर अपने एग्जॉल्टेड साइन में रहने वाले हैं। यूएस ईरान का वार इसी टाइम पीरियड में स्लो डाउन होगा, या तो फुली स्टॉप होगा, या कोई परमानेंट सीज़ फायर डील फाइनलाइज हो पाएगी। ओवरऑल मैं कहूँ तो मई एंड से लेकर अक्टूबर तक का टाइम पीरियड यूएस ईरान वार को हम टोटली स्टॉप, स्लो डाउन और परमानेंट सीज़ फायर डील फाइनलाइज होते हुए देख सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर ह्यूमैनिटी, फॉर आवर अर्थ एंड आवर यूनिवर्स। देयर इज़ वन वार्निंग। अगस्त 2026 में टोटल सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है। उसका भी बैकग्राउंड इफेक्ट प्रिपेयर हो रहा है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल ID। जय भगवान, ओम नमः शिवाय, जय दुर्गा माँ। थैंक यू सो मच।